नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट, इस पर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की। ये टॉपिक है नंबर थ्योरी का। और डिविजिबिलिटी की अगर बात करें तो जो मेथड ऑफ डिविजिबिलिटी बाय प्राइम नंबर्स है, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक मेथड समझना पड़ेगा, एक ट्रिक समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसेस। और अगर कॉन्ग्रुएंसेस आपको समझ में आ जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि डिविजिबिलिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। चाहे आपको कोई 10 डिजिट का 12 डिजिट का बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि ये नंबर 23 से डिविजिबल है या नहीं, ये नंबर 29 से डिविजिबल है या नहीं, ये नंबर 37 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। सिर्फ 10 या 15 सेकंड में आप इसे सॉल्व करके बता सकेंगे कि नंबर वो है, उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसेस क्या होती हैं और कॉन्ग्रुएंसेस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं। हम यूं लिखते हैं कि A is congruent to B modulo N। इसको पढ़ते इस तरह से हैं, A is congruent to B modulo N। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है N divides A minus B। जो N है वो A minus B को पूरा पूरा डिवाइड करता है। और आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि अगर A is congruent to B modulo N है तो इसका मतलब ये है कि अगर A को आप N से डिवाइड करें और B को आप N से डिवाइड करें तो दोनों जो रिमाइंडर्स हैं दोनों के वो बिल्कुल बराबर आने वाले हैं। इसका मतलब आप यूं समझ लीजिए, जैसे मैं कहूं कि 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहां पर मैंने लिख दिया मॉड्यूलो 13। तो अगर आप 100 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 का 7 से गुणा करेंगे 91, और बाकी का आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 9। तो अब यहां पर आप कोई भी ऐसा नंबर लिख सकते हैं जिसको 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9 आ रहा हो हमारे पास। तो आप अगर 22 लिखेंगे तभी ठीक है, क्योंकि 22 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 9 आ जाता है। आप यहां पर 35 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 35 को भी अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 9 आ जाता है। आप यहां पर 48 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 48 को भी अगर आप 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास फिर 9 है। इसका मतलब ये है कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं मॉड्यूलो किसी तीसरे नंबर से, तो उस तीसरे नंबर से अगर आप उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो आप सेम रिमाइंडर दोनों में आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी आप समझ लीजिए कि अगर यहां पर मैं लिख दूं 169, तो आप देख रहे हैं कि जो 169 है वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो यहां पर आप कौन सा नंबर लिखेंगे? आप कोई भी ऐसा नंबर लिखेंगे जो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आप यहां पर 65 लिख सकते हैं, आप यहां पर 78 लिख सकते हैं, आप यहां पर 13 लिख सकते हैं, आप यहां पर 91 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर तो हमें गिवन है, और दूसरा नंबर अगर मैं यहां पर बहुत छोटा ले आऊं और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए मॉड्यूलो 13 के, तो ये नंबर अगर 13 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ये डेफिनेटली होगा ही होगा। इसका मतलब अगर यहां पर मैंने मान लीजिए ABCDEFG कोई बड़ा नंबर लिख दिया, ये ABCDEFG क्या है? डिजिट्स हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर लिख दिया 5 2 6 1 3 4 2 7 ये लिख दिया, और किसी भी तरह मैंने ये प्रूव कर दिया बहुत जल्दी, सिर्फ 10 या 15 सेकंड में, कि ये नंबर जो है ये एक ऐसे नंबर से कॉन्ग्रुएंट है जो 13 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर आपको बिना चेक किए पता लग जाएगा कि ये भी 13 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो इस बात को हम कैसे करेंगे? यही आज की हमारी टेक्निक है, यही आप सीखेंगे आज इस वीडियो में कि किसी बड़े नंबर की डिविजिबिलिटी किसी प्राइम नंबर से हम कॉन्ग्रुएंट के थ्रू कैसे चेक करें, और उसका मैं आपको पूरा मेथड भी बताऊंगा करके, और एक आधा आपको ऐसा भी प्रूफ बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट के थ्रू उसे आपने आज तक नहीं देखा होगा। अगर मैं कोई एक नंबर लिख दूं 2 5 6 3 2 1 7 8, और आपको ये कहूं कि आप ये बताइए कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको 11 से डिविजिबिलिटी पता है। आप क्या करेंगे कि आप पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ये डिजिट है आप इनको प्लस कर देंगे। 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 7
17। और दूसरी ओर आप जो बाकी डिजिट बचे हैं 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, इन दोनों का आप डिफरेंस देखेंगे 0, और 0 क्योंकि हर एक नंबर से डिविजिबल है तो 0 फिर 11 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर जो रिजल्ट में आ रहा है 0 ये 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी नंबर जो है 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ये आपको पता था, ये मेथड आप जानते थे, लेकिन अब इसी को अगर हमने कॉन्ग्रुएंस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पर कि ये डिजिट्स हैं। मान लीजिए कि ये है आपका P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, यानी कि आपका P0 है 8, P1 है 7, P2 है 1, P3 है 2, P4 है 3, P5 है 6, P6 है 5 और P7 है 2। तो आप इस नंबर को यूं भी लिख सकते हैं P0 प्लस 10 P1 प्लस 100 P2 प्लस 1000 P3 प्लस 10,000 P4, और इसी तरह से चलता चला जाएगा आपके पास ये नंबर, और यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 P7। अब आपके पास ये नंबर ये आ जाएगा, और मुझे इसकी डिविजिबिलिटी देखनी है 11 के साथ, यानी कि मुझे इसकी कॉन्ग्रुएंस चेक करनी है मॉड्यूलो 11 में। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारा काम, हमने कोशिश क्या करनी है कि इस काम को आसान करना है, और काम आसान कब होता है जब हमारे पास डिजिट्स छोटे रह जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जो 10, 100, 1000, 10,000 आ रहे हैं इनको मैं किसी तरह से छोटा कर सकूं। तो इनको छोटा किस तरह किया जा सकता है कि आप जो 10 है तो आप 10 को देखिए कि 10 कॉन्ग्रुएंट, 10 से छोटी कौन सी ऐसी क्वांटिटी है कि 10 कॉन्ग्रुएंट टू उस क्वांटिटी के आ जाए मॉड्यूलो 11। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो 11 है तो इसका एक मतलब ये भी है कि 11 डिवाइड्स 10 माइनस दिस नंबर। तो यहां पर क्या आना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली आपको पता लग रहा है कि यहां पर -1 अगर आ गया तो 10 माइनस -1 यानी कि ये नंबर बन जाएगा 11, और क्योंकि 11 डिवाइड्स 11 होता है तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मॉड्यूलो 11 में। तो इसका मतलब 10 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू -1 है, और क्योंकि हम मॉड्यूलो 11 लगा चुके हैं यहाँ पर, तो कॉन्ग्रुएंस लगाने के बाद मैं इस नंबर को 10 को -1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। P0 को मैं ऐसे ही लिखे रहने दूंगा P0, और यहाँ पर प्लस 10 की जगह मैंने लिख दिया -P1। अब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि आपके पास प्लस -1 P1 आ चुका है यहां पर, और आगे आप देख रहे हैं कि 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, क्या हो रहा है 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 10 को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था, अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो ये अगला नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास प्लस -10। अब ये -10 आ चुका है हमारे पास, और -10 जो है, अगर -10 की मैं बात करूं तो -10 किस नंबर के कॉन्ग्रुएंट होगा मॉड्यूलो 11 में। तो फिर वही बात है कि 11 डिवाइड्स -10 और माइनस जो भी नंबर यहां पर आना है। तो बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि मैं यहां पर 1 लिख दूं, क्योंकि -10 -1 हो गया -11, और 11 डिवाइड्स -11 होता है तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो इस -10 को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, इस -10 को रिप्लेस कर सकते हैं हम +1 से, तो ये बन जाएगा +1 इंटू P2, यानी कि आप सीधा सीधा कह लीजिए कि +P2। अब यहां पर आपका जो ये -10 था, ये कॉन्ग्रुएंट के बाद क्या बन गया, ये बन गया +1। और फिर वही बात कि इस 1 को हमने 10 से करना है गुना, तो अब हम 1000 क्यों लिखे हम यहाँ पर आगे, हम यहाँ पर +10 क्यों ना लिखें, क्योंकि 1 गुना 10, 10 से ही गुना करना हमने, और अब फिर से 10 आ गया। और 10 के लिए आप देख चुके हैं पहले भी कि 10 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, -1 के। तो यहां पर आपका आ गया फिर से एक बार -1, तो -1 इंटू P3 बन गया आपका -P3। और फिर वही -1 पहले भी आ चुका था, तो -1 के बाद क्या आ रहा था 1, तो -1 के बाद आ जाएगा 1, और 1 के बाद -1, -1 के बाद 1, तो ये एक रेपिटेशन शुरू हो गया। तो -P3 के बाद क्या आ जाएगा, -P4, फिर +P5, फिर -P6, फिर +P7। तो कहानी इस तरह से शुरू हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से सोचें
तो आपने किया भी तो यही था पहले कि जब आपने अपना मेथड लगाया था तो आपने क्या किया था कि P0, P2, P3, P4, यहाँ पर थोड़ा सा साइन में गलती हो गई थी, P2 के बाद P4, P6 आपने इनको अलग से प्लस कर लिया था और P1, P3, P5, P7 को अलग से प्लस कर लिया था और फिर उनका डिफरेंस देख लिया था आपने। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि आपके पास जो अल्टरनेट डिजिट्स हैं उनके प्लस माइनस साइंस आ रहे हैं, तो आप प्लस माइनस साइन करते चले जाइए। यहाँ पर आप P0 की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो P0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर P0 की वैल्यू आपकी इस सवाल में थी 8, P1 क्या था आपका, P1 था आपका 7, P2 क्या था आपका, ये था आपका 1, P3 था आपका 2, P4 था आपका 3, P5 था 6, P6 था 5 और P7 था 2। और ये जो 8 और 1 9, 9 और 3 12 और 5 17 और दूसरी ओर माइनस करने के बाद 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 2 17। यही तो आपने किया था कि आपका अब ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ रहा है। तो अगर ये नंबर कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ गया तो क्योंकि 0 हर एक नंबर से डिविजिबल है तो 0 इसका मतलब 11 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि आपका ये जो नंबर लिखा था ये भी 11 से डिविजिबल है। ये हमने मैथमेटिकली अब टेक्निकली किया है कि ये किस तरह से आया, इसका हमने प्रयोग करना है बाकी के अगले नंबर्स के लिए। चलिए देखते हैं कि 13 में क्या होने वाला है। अगर यही नंबर मुझे चेक करना हो कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं है तो क्या किया जाएगा, किया बिल्कुल वही जाएगा जो हमने पिछले सवाल में किया था। यानी कि सबसे पहले तो मैं इस सवाल को वैसे ही लिख लूंगा, P0 प्लस 10P1 प्लस 100P2 प्लस 1000P3 और ये करते चले जाएंगे जब तक हमारा P7 नहीं आ जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट टू इस बार हमने लिखना है मॉड्यूलो 13, क्योंकि हम 13 से डिविजिबिलिटी चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक तो हमारे पास बहुत छोटा डिजिट है ही है, उसके बाद आ गया 10। अब देखते हैं हम 10 को और रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। तो 10 को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट टू लिखना चाहूं मॉड्यूलो 13 में तो क्या लिखा जाएगा। अब तक आपको समझ आ चुकी है कि यहाँ पर -3 आएगा, क्योंकि 10 माइनस -3 यानी कि 10 प्लस 3 13 जो है वो 13 से पूरी तरह डिविजिबल होता है। तो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 आ गया। और अगर आपका 10 कॉन्ग्रुएंट टू -3 आ गया तो आपका पहला P0 तो यूं ही रहेगा और ये जो 10P1 है इसका आपके पास क्या बन गया, -3P1। आगे चलिए, आगे आगे। अब आप इसको 10 मत देखिए, अब आप ये देखिए कि यहां पर आपके पास -3 है। तो आपने पहले भी 10 को 10 से गुणा किया था तो यहां आए थे। अब -3 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो यहां पर आपके पास आ जाएगा -30। तो अब -30 को और छोटा करने की कोशिश करते हैं तो -30 जो है अगर इसे हम कॉन्ग्रुएंट टू 13 में देखना चाहें तो कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आएगा आपके पास -4, क्योंकि आपको मालूम है कि -3 माइनस -4 यानी कि -26 जो है वो 13 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो आप यहाँ पर कीजिए -4 कर दीजिए 13 को, यहाँ पर -4P2 आ गया आपके पास। तो अगला नंबर आपके पास आ गया यहाँ पर -4P2। आगे चलते हैं। अब -4 को आप 10 से कीजिए गुणा तो ये नंबर असल में आपका अब -40 है। और -40 को अगर आप कॉन्ग्रुएंट देखेंगे 13 में तो आप देखिए कि -40 में से क्या माइनस किया जाए कि ये नंबर 13 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, तो वो नंबर आपका -1, क्योंकि -40 और +1 करेंगे तो -39 आ जाएगा, जो कि 13 का -3 के साथ मल्टीपल है। तो यहाँ पर आपके पास -1 आ रहा है। तो आपका जो अगला नंबर ये -40 था ये आपका कन्वर्ट हो गया आप -1 में। तो आपके पास अगला क्या आ गया, यहाँ पर आ गया -P3। आगे चलते हैं। अब -1 को फिर से गुणा कीजिए 10 से तो -10 आ गया। तो -10 के लिए अगर आप देखें तो -10 किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा, तो आपको पता है कि -10 -3 करेंगे तभी 13 का मल्टीपल बनेगा। तो -10 -3 तो ये 3 जो है ये आपका यहाँ पर आ गया। तो आपका जो अगला डिजिट है वो आ गया 3 यानी कि +3P4।
और जब 3 आ गया आपके पास तो 3 को आप फिर 10 से गुणा कीजिए तो आ गया आपका 30। तो अब 30 के लिए देखिए 30 मॉड्यूलो 13 में क्या बनेगा 4, क्योंकि 30 माइनस 4 जो है वो डिविजिबल बाई 13 होता है। तो अगला नंबर आपके पास आ गया +4p5। आपने कहां तक जाना है P0 P2 P3 P4 P5 P6 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7 तक जाना है। अभी आप P5 तक आए, 2 अभी और चाहिए हमें। तो अब 4 आ चुका है, 4 को अब आप गुणा कीजिए 10 से तो आ गया 40। और 40 में से क्या माइनस करें कि 13 का पूरा मल्टीपल बन जाए, तो आप कहेंगे 1, बिल्कुल सही है। 40 माइनस 1 39, 13 का मल्टीपल है तो अगला डिजिट 1 आ गया, यानी कि 1p6। तो 1 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इट इज ऑब्वियस कि 1p6 मींस p6। अब 1 आ गया आपके पास, तो 1 के बाद फिर 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 10 आ गया। और 10 के लिए क्या बनता है, आपने सबसे पहली स्टेज में देखा था कि जो 10 है ये -3 बन जाता है यहाँ पर मॉड्यूलो 13 में, तो ये बन गया -3p7। यहां तक आपने काम करना था और इसके बाद का काम अब आपका बहुत आसान हो चुका है। ये आप धीरे धीरे आपके लिए बहुत हैबिचुअल बन जाएगा, आदत बन जाएगी, आपके लिए काम आसान होता चला जाएगा, डिविजिबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी। और यहाँ पर एक बात मैं और भी बता दूं आपको कि आपने जब शुरू किया था तो यहाँ पर पहले 1 और फिर -3 था, और यहाँ पर भी आप 1 और -3 तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब इसके बाद का काम अगर यहाँ पर 10 डिजिट भी और होते तो आपको बार बार ये काम नहीं करना था। रिपीट शुरू हो गया, 1 के बाद -3, उसके बाद फिर -4, उसके बाद फिर -1, फिर +3, फिर +4, फिर 1, फिर -3। तो ये प्रोसेस अब रिपीट होना शुरू हो गया। यहां तक आपने मेहनत करनी थी, उसके बाद तो आपने यही जो कॉफिशिएंट है 1 -3 -4 -1 3 4, अब ये रिपीट होते चले जाएंगे बार बार। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन गया आपके पास। तो यहाँ पर 8 डिजिट है, अगर 16 डिजिट भी होते तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगना था, 20 भी होते तो कोई समय नहीं लगना था, क्योंकि बाकी की जो रेपिटेशन है वो बहुत आसान हो चुकी है। और अब आप इस नंबर को चेक करें यहाँ पर कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है नहीं है, तो उसके लिए अब आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर P0 P1 P2 वगैरह की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले P0 था आपके पास 8, उसके बाद -3p1। तो मैं ये टिक हटा दे रहा हूँ ताकि दोबारा लगा लूँ। 8 का मैंने कर दिया, 8 के बाद था आपके पास 7, तो 7 को आप -3 से करेंगे तो आ गया -21। फिर 1 को आप करेंगे -4 के साथ तो -4, 2 को आप -1 के साथ करेंगे तो -2, 3 को आप 3 के साथ करेंगे तो +9, 6 को आप 4 के साथ करेंगे तो 24, 5 को आप 1 के साथ करेंगे तो +5, और -3 को आप 2 के साथ करेंगे तो -6। और ये नंबर आपने देखना है कि क्या बनेगा आपका। ये 8 और 9 17, 17 और 24 41, 41 और 5 46, और माइनस वाले कौन कौन से हैं 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 6 33, तो -33। ये बन गया आपका कॉन्ग्रुएंट टू 13। और कॉन्ग्रुएंट टू 13 बन गया, और 13 आपको बनाया कि डिविजिबल बाई 13 होता है। तो ये नंबर जो बहुत छोटा आ चुका है, अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है, जो आप एक नज़र में देख सकते हैं है या नहीं है, तो यहाँ पर तो 13 से डिविजिबल है, तो फिर इसका मतलब जो इतना बड़ा आपने नंबर लिखा था ये भी आपका 13 से डिविजिबल है। अब आप इसको 13 से डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नंबर कॉन्ग्रुएंट टू एक 2 डिजिट के नंबर के जो कि 13 से मल्टीपल है, अगर उसके कॉन्ग्रुएंट आ गया है, अगर ये 13 से डिविजिबल है तो ये भी 13 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि आपने 11 का कर लिया, 13 का कर लिया, आप बाकी नहीं कर सकते, आप बाकी भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कि हमने 17 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 17 से जो डिविजिबिलिटी है, एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी सिर्फ, और वो भी मेहनत क्या करनी पड़ेगी, सिर्फ उन कॉफिशिएंट्स को छोटे कॉफिशिएंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद तो काम आसान हो ही जाना है। तो इसी सवाल के लिए दोबारा लेकर चलते हैं। मैं दोबारा इसी सवाल की बात कर रहा हूँ, और नंबर हमारे पास वही है P0 + 10p1। और अभी मैं आगे के नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अब आगे के आपको पता लग गया कि हर बार 10 से गुणा होना है, तो 10 से जो मल्टीपल होगा हमारा आएगा, हम वही लिखेंगे। हम क्यों बार बार 100 और 1000 और 10,000 लिखें, नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ छोटे नंबर से लिखेंगे। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और देखना किसमें है, हमने मॉड्यूलो 17 में देखना है, क्योंकि अब हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 17 से। तो सबसे पहले तो हमारे पास P0 है, ये तो आएगा ही आएगा, और जो +10 है
तो 10 कॉन्ग्रुएंट टू किसके आएगा, मॉड्यूलो 17 में। अब आपको पता है कि 17 ने अगर यहाँ पर 10 माइनस एक नंबर है जिसको 17 पूरा डिवाइड करता है, तो वो नंबर क्या आएगा, वो नंबर 17 आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब ये नंबर आपका -7 हो। तो ये बन गया आपका -7p1। और जो -7p1 आपका आ गया, तो यहाँ पर आप -7 लिख ही दीजिए। तो -7 को अब आप 10 से कीजिए गुणा, तो ये आ गया -70। तो -70 जो है, इसमें से अगर आप 17 के मल्टीपल निकाल दीजिए तो आप -70 को -68 -2 भी लिख सकते हैं। तो -68 तो 17 से पूरा डिवाइड हो ही रहा है, तो बाकी का नंबर क्या रह गया, यहाँ -2 रह गया। तो आप यूं समझ लीजिए कि आपने ये किया कि -17 और -2, तो -70 और +2 आ गया, -68 17 से पूरा डिविजिबल है, तो ये नंबर आगे बन गया आपका -2p2। तो यहाँ पर -2p2 आ गया आपका, और ये बन गया -2, और 10 से गुणा होकर बनेगा -20। तो अब -20 है, और -20 को आप जानते हैं कि क्या किया जाए, यहाँ पर -3 कर दीजिए आप, तो -20 और +3 हो जाएगा 17, और -17 17 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर आपका -3 आएगा इस बार। तो ये नंबर बन जाएगा आपका -3p3। आपने p7 तक पहुंचना है, तो -3p3 आ गया आपका। अब -3 को फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो आ गया -30। तो उसी तरह से देखिए कि आप -30 को लिख सकते हैं -34 + 4। तो ये तो 17 का मल्टीपल पूरा का पूरा है, तो ये बाकी का जो 4 है ये आपका यहाँ पर आ गया। तो आपका अगला बन गया +4p4। अब 4p4 के बाद अगला कौन सा आएगा आपके पास, 4 को फिर 10 से गुणा कीजिए, तो आ गया 40। तो 40 के लिए देखिए आप, तो 40 का आप क्या करेंगे, 40 का आपको पता है कि 40 - 6 जो है 34 होता है, और 34 17 का मल्टीपल है, तो ये 6 आ गया अगला। तो ये बन गया 6p5। अब 6 आ गया, तो 6 का क्या बन जाएगा आपके पास 60। तो 60 को आप अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 9। तो ये बन गया आपका 9p6। और 9 को आप फिर से कीजिए गुणा 10 से, तो बन गया 90। और जो 90 है, 90 के लिए आपको पता है कि 90 90 को आप -5 कीजिए तो 85 आ जाएगा आपके पास। तो ये 5 आ गया यहाँ पर, क्योंकि 90 - 5 85 जो है वो 17 से पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ पर आ गया +5p7। तो ये आपके 7 तक आप पहुंच गए, क्योंकि आपके पास p7 तक के डिजिट थे। अब तो आपका काम आसान है, अब तो आपने वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाई 17 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं p0। तो p0 अभी आपके पास 8 है, फिर -7 × 7, -7 × 7 किया तो आ गया आपके पास -49। फिर 1 × -2 -2, -3 × 2 -6, +4 × 3 +12, +6 × 6 36, +9 × 5 45, और +5 × 2 10। तो अब इसको आपने करना है सॉल्व। 8 और 12 20, 20 और 36 56, 56 और 45 101, और 10 111। और माइनस वाले कौन कौन से हैं, 49 और 2 51, 51 और 6 57। तो आप 111 में से 57 को कीजिए माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास 54। ये सब कुछ चल रहा है आपका मॉड्यूलो 17 में। और जो 54 है ये 17 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 17 के टेबल में आपको 51 मिलता है, 68 मिलता है, आपको 54 नहीं मिलता है। तो ये नंबर जो है आपका 17 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो नंबर लिखा था आपका, ये भी 17 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको 11 का, 13 का और 17 का करके दिखाया, आप खुद कोशिश कीजिए। 19 का कैसे बनेगा, 23 का कैसे बनेगा, 29 का क्या बनेगा, 31 का क्या बनेगा, 35 का, 37 का क्या बनेगा, 41, 43, 47 का क्या बनेगा। आप कोई भी प्राइम नंबर लेकर उसकी डिविजिबिलिटी जो है वो इस तरह से चेक कर सकते हो। और ये प्योरली मैथमेटिक्स है, क्योंकि आपने यहाँ पर नंबर थ्योरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया है, और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसेस का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप नंबर थ्योरी के स्टूडेंट हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके नंबर थ्योरी की शुरुआत हो चुकी है। और अगर आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने बड़े नंबर्स को
प्राइम नंबर्स से डिवाइड करने की एक नई टेक्निक सीख ली है। अगले वीडियो में किसी और ट्रिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।